और बहुत वाजिब बात सुहेल काज़मी जी कह रहे हैं कि भाई आप जनता से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं सदन के अंदर 370 35 को लेकर। और मैं फ्रैंकली आपको वानी साहब बताऊं, आप थोड़ी देर पहले बायसनेस की बात कर रहे थे, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये स्टेटमेंट दिए कि हमें केंद्र के साथ अलाइन होकर काम करना है और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए, हम सब ने इसको एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर देखा। जब एलजी साहब के साथ पास पहुंचे पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को लेकर, उन्होंने मंजूरी दी, जाके आके मिलिए, इधर अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, हमने बड़े इसको पॉजिटिव अंदाज में देखा। लेकिन वापस से विधानसभा शुरू होते ही वही डफली, वही राग। देखिए पूर्णिमा जी, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पैनलिस्ट जो हैं, ज्यादा मैं शिवम से बोलूंगा कि वो धैर्य से काम ले। जब बात रखनी होती है तो बात उस तरीके से रखा जाए कि एक डिस्कोर्स हो। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमने पब्लिक के मुद्दों को पीछे रखा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें इंटेंट हमने पार्ट ऑफ गवर्नेंस मांगा है स्टेटहुड। इट्स नॉट एन एस्पिरेशनल पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस जहां तक स्टेटहुड की बात है। क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट में आप ड्यूअल गवर्नेंस ज्यादा देर तक नहीं चला सकते कि एलजी साहब की क्या मिजाज है, उनका क्या रद्द अमल है किसी चीज को लेके, चीफ मिनिस्टर साहब का क्या है। और दूसरी बात जो उमर साहब ने बोली कि हम सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहते हैं, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं। उसी से हर कोई राज्य सेंटर के साथ उसी कड़ी से जुड़ा होता है, क्योंकि हम एक सेमी फेडरल स्टेट है। हिंदुस्तान कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो उसके उस पर उन्होंने बात रखी। अभी मैं सौरभ जी को सुन रहा था, बोल रहे थे कि देखो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं हमने निंदा की है उसके फैसले की, आर्टिकल 370। तो उससे पहले 2018 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट हैज अक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन किया है आज? नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 बेंच के जज ने एक फैसला दिया यूनानिमसली, 7 बेंच कुछ और बोल सकता है, 13 बेंच कुछ और बोल सकता है। तो कानून, लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज तो होती रहेंगी। हम एस्पिरेशनल पार्ट को भी साथ ले रहे हैं और पॉलिटिकल फाइट को भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस सब में हम देश हित का भी ख्याल रखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी का भी ख्याल रखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बखूबी किया है, अपने 5000 से ज्यादा वर्कर्स को उनकी कुर्बानियां दी है और उसी पाकिस्तान के हत्थे वो बेट पे चढ़े हैं जिन पर हमारा साथ रहने का ये इल्जाम लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा देखिए जनता की अदालत में फैसला जो होता है वो स्वीकार किया जाता है। एनसी जीत करके आई, जनता कश्मीर की घाटी में एनसी को अच्छे वोट मिले, उसको हम स्वीकार करते हैं, सहस्त्र स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जो सांसद चुन करके आते हैं, कश्मीर से भी सांसद चुन करके आए, अगर देश की संसद में किसी चीज को पास किया गया है उसका सम्मान भी तो सबको करना पड़ेगा ना। आप सुप्रीम कोर्ट की बात को आप छोड़ दीजिए, देश की संसद में जिस चीज को एक साथ पास किया गया कि 370 हटना कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए लाभदायक होगा, उस कश्मीर के लिए आप क्या उस नहीं, आप सुनिए, आपका सम्मान इसलिए तो कि आप जीत करके आए हैं, जनता ने आपको वोट किया है। इसी प्रकार से सांसद जो चुन करके आते हैं उनका निर्णय था, सरकार का निर्णय था संसद के पटल पर, इसको पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार किया गया कि 370 हटना ही कश्मीर के फायदे के लिए रहेगा। ये गलत बात है। देखिए एनसी जो है अपने जो भी आपने जनता से वादे किए थे उससे हट करके आप कश्मीर को वापस तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर वापस अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कदम भी ऐसा उठाया हो जो कश्मीर की जनता के लिए लाभदायक हो, बताइए। क्या आप लोगों को चुनाव, लोकतंत्र की व्यवस्था से कोई दिक्कत है? आप कह रहे थे पहले चुनाव होना चाहिए, चुनाव हुआ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी सरकार बनी, आप चुन करके आए, सुन लीजिए, आप चुन करके आए, उसके बाद फिर से आप अराजकता फैला रहे हैं। फिर तो मैं तो कहूंगा कि वहां पर चुनाव ना होने से फायदा था, वहां कम से कम कश्मीर में विकास हो रहा था, तरक्की हो रही थी, शांति व्यवस्था स्थापित थी, आप शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे क्या? ये विधानसभा का दृश्य जो है वो बुराई है। मुझे दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। आप कहते हैं किसी को अगर सवाल उठाए तो आप कहते हैं कि आप पक्षपाती हो रहे हैं। भाई कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, आप जीत के आए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर अराजकता फैलाएंगे, चाहे वो किसी भी मसले पर हो, तो हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। और वहीं पर नहीं, देखिए एक बात छोटी सी बता दूं, जिस समय नेहरू जी को हरि सिंह ने बोला, जिन्ना ने अपनी सेना भेजी थी कश्मीर के अंदर, तो राजा हरि सिंह ने बोला कि प्रस्ताव भेजा कि आप अपनी सेना भेजिए, हम विलय करने जा रहे हैं। तो नेहरू जी ने मित्रता धर्म निभाया, शेख अब्दुल्ला जी उनके मित्र थे, सुन लीजिए, शेख अब्दुल्ला जी की सारी शर्तों को स्वीकार करके, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, सौरभ जी जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं, यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आतंक
आतंकवाद, अलगाववाद और इसके अलावा जो मुद्दे थे पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकी घटनाओं को लेकर, कम से कम हम उसमें तो अलाइन होकर चल ही सकते हैं। शिवम आपके पास आते हैं, और ये याद रखिएगा आप वानी साहब, क्योंकि ये बात खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और अब एनसी क्या कर रही है विधानसभा के अंदर, ये सब देख रहे हैं। शिवम त्यागी, जल्दी से काउंटर लूंगा। थैंक यू। देखिए, आबिद जो है अभी मुझे 2 मिनट पहले ही मोरालिटी और भाषा का लेक्चर दे रहे थे, और 2 सेकंड बाद जैसे ही सौरभ ने बोलना शुरू किया वो तो एकदम ही एक्सपोज हो गए 1 ही सेकंड में। मतलब इतना भी जल्दी खुद को एक्सपोज नहीं करना था। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब फारूक अब्दुल्ला को ये पता है कि 370 जो है वापस नहीं आने वाला है, 35 पर कोई काम नहीं होने वाला है, इतनी क्लैरिटी है, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, तो विधानसभा में रेजोल्यूशन लाकर किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है या किसको अपीज किया जा रहा है? बहुत सीधी सी बात है। इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसको जितनी सीटें आनी थी आ चुकी हैं, जिसका जितना शेयर था उसको मिल चुका है, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में आपका स्टैंड है या नहीं डाइल्यूट हो गया है, वो आपके डिसीजंस पर वरी करेगा। लेकिन आज अगर आप शुरुआती विषय में ही असेंबली में इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो बराबर में जो पाकिस्तान को कुछ कमिटमेंट्स दी है वो पूरी कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं होने वाला है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं होने वाला है, 35 से 370 भी वापस नहीं आने वाला, ये जानते। सुनिए ना प्लीज, अभी जानने वाले नहीं है। अभी तो आप भाषा का भाषण दे रहे थे, 2 मिनट में फिर पागल हो गए। ऐसे नहीं करना, मैं नहीं चिल्लाना चाहता भाई, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, कोई फायदा है क्या? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि वानी साहब सुन लेते हैं, वानी साहब सुन लेते हैं, जब आपका समय आएगा। आपने जो सौरभ के काउंटर्स रखे वो भी क्लियर नहीं हो पाए थे, क्योंकि आप 2 लोग साथ साथ बोल रहे थे। जब इलेक्शन लगते हैं मेरा फर्ज बनता है मैं वापस रिपोर्ट नहीं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए सर। मैं भी ये मैं भी ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि बाद में जब मौका मिले तो उनका जिक्र कर लूं। आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम बात पूरी करें। इतना तो नाराज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नहीं है जितने आबिद हैं। इनको लगता है कि यही वापस लेके आने वाले हैं 370। खैर, मेरी शुभकामनाएं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए विषय बहुत साफ है। यहाँ पर चुनाव के बाद जिस तरह की चीजें हुई, हम तो डेवलपमेंट पर बात करने के लिए तैयार है। हमने अगर जो है 322 मेडिकल कॉलेजेस खोले तो बताइए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में जब वो रहे कितने खोले? आप बताइए, अगर टूरिज्म में हम 222% की वृद्धि लेकर आए और वहां पर स्थितियां इतनी बेहतर है तो इन्होंने कितना किया? आइए ना असेंबली में आकर उस बात पर जवाब देते हैं। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या करने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई पर क्या करने वाले हैं, आकर जवाब दीजिए। जिन लोगों को नेशनैलिटी नहीं थी उन लोगों को नेशनैलिटी मिली है, उन पर फिर बीच में चिल्लाना शुरू। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे रुक जा, अरे लिख लीजिए ना वानी साहब, लिख लीजिए। नहीं, जब आप कलम का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्या किया? वानी साहब, आपके हाथ में मौजूद कलम का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। 18.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 का डेटा एमएचए का है। एनसीआरबी का डेटा 456। इस बात से कोई मुझे आप बोलेगा समझ में बोलना। उसके बाद फर्दर आप आगे चलेंगे, 856 से 356 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट पहुंची है 2018 से 2023 तक। तो ये जो फिगर्स दे रहे हैं ये किस यूनिवर्सिटी से आते हैं, मुझे रिबटल तो करना पड़ेगा। चलिए, 2018 से 2023 तक की आपने बात की, 2014 से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, बताइएगा शिव। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने इनको कहा कि जो टूरिज्म है वो हम 223% बढ़ा चुके हैं। पिछले 1.5 साल का ही अगर मैं डेटा उठाऊं तो अकेले श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो 7.5 लाख लोग अभी आए, जो टोटलिटी में किसी एक साल में पर्टिकुलरली कभी नहीं आए भाई। तो अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो ये फिगर्स क्यों नहीं थी? हम 322 नए मेडिकल कॉलेजेस बना चुके हैं। नेशनल हाईवेज में 117 करोड़ के टोटल 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगी हैं वो अलग है। 4 मेडिकल कॉलेजेस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। 2 एम्स को हम आगे लेकर जा रहे हैं। भाई, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इतना भला कर रहे थे, आतंकवादियों से इतनी नफरत कर रहे थे, वहां के लोगों का इतना काम करने वाले थे, तो ये सब बातें करते क्यों नहीं? आते ही ले आए शिगुफा 370 का, क्योंकि काम करना नहीं है ना, लोगों को सिर्फ पोलराइज करना है। काम करना बस की नहीं आपके। ठीक है, काम करना बस की होता तो आते ये सब नहीं करते आप। ठीक है, वानी साहब जल्दी से जवाब देंगे इसका, फिर उसके बाद काजमी साहब और दुबे जी से भी मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, अभी तक जो हमारा इंडेक्स था, चाहे वो किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखें आप, पॉवर्टी पे देखें आप, हमेशा हम देश के बाकी राज्यों से बहुत बेहतर उन इंडेक्सेस में आए हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब तक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां रूल किया है, उन्होंने अपने अपने दौरे इख्तिदार में लोगों के काम किए हैं, डेवलपमेंट का काम किया है और डेवलपमेंट होती रहेगी।
आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी और आगे भी होगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर लोगों की एक यूनिक हिस्ट्री है, एक एस्पिरेशनल पार्ट है जिसको एड्रेस करना हम अपने मुल्क से बोल रहे हैं कि हमें एड्रेस करो। ठीक है। अगर हमारी ग्रीवियंसेस है तो हमारे मुल्क के साथ है, हम पाकिस्तान से तो 370 नहीं मांग रहे, हम तो अपने मुल्क से बोल रहे हैं कि हमारी अरे ग्रीवियंसेस पाकिस्तान तो आधे कश्मीर पर अपना रुमाल रख के बैठा, दे नहीं रहा साहब, कैसे मांगेंगे उससे आप? हम तो वो भी उससे वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ आप दीजिए क्या ना, चाहती हैं, मिलकर हम साथ ले पाकिस्तान लेते से मांगने हैं, जाएं? साथ आप क्या लेते चाहती हैं हैं, ना, हम साथ पाकिस्तान से मिलकर मांगें? लेते हैं। आइए ना वानी साहब, मैं आपके साथ खड़ी होती हूँ, चलिए साथ मिलकर पूर्णिमा लेते जी, हैं। आप क्या चाहती हैं, हम साथ पाकिस्तान मिलकर से लेते हैं ना मांगें? साहब, हमारा कश्मीर है ना, आप स्टार्ट में बोल रही आपका हैं कि कश्मीर आप है ना, डिबेट चलिए के साथ इंटेंशन मिलकर बोल रही लेते हैं, कोई हैं। biasness उस नहीं है। पाकिस्तान का अभी तो मैं नाम ही जवाब नहीं दे रहा लेना हूं, चाहिए, आप जो उनका हमारे पहलू आधे रखेंगे कश्मीर पर सामने। रुमाल रखकर आपका बैठा है biasness जबरदस्ती तो का। बिल्कुल विजिबल है, आपकी तो बायस विजिबल है। अरे आपने साहब, तो मैं शिवम अपने जी को नहीं कश्मीर की तोड़ा बात जब करती हूँ, उन्होंने मुझे आपको मैं कहा- बायस नजर आती हूँ। वानी साहब नमस्ते आपको, बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं आप। मैं हमारे कश्मीर की बात कर रही हूँ, आप मुझे बायस बताने लगते हैं। इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता सर, अरे इससे बड़ा आपने तो जोक नहीं नहीं हो तो सकता। शिवम